गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, अलीगढ़ जा रहे हैं अपने बिजनेस ट्रिप में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, और ये टाइम है कुछ पल चुरा कर आपसे बात करने का। हर ट्यूसडे को हम लाइव होते हैं, आपके साथ कुछ स्टोरीज शेयर करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरीज फॉर बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जहां से हम अपनी लर्निंग्स को खुद इंप्लीमेंट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ये स्टोरीज से हम बहुत रिलेट करते हैं और आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट है। आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्टोरीज को शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। इस पृथ्वी पर 8 बिलियन लोग हैं और इनमें से केवल, मैं अभी ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो सब अलग हैं। कोई आपसे जैसा दिखता नहीं है, कोई आप जैसा बोलता नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपने में यूनिक हैं। ना आपके जैसा कोई बोलता है, आपके जैसा कोई दिखता है, तो इस पृथ्वी पर आप यूनिक हैं। पर हम खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं और भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। बेस्ट बनने के चक्कर में हम एक उलझन में फंसे हुए हैं और ऐसा ही 8 बिलियन लोग कर रहे हैं। इसलिए हम इनसिक्योर फील करते हैं और हमेशा चाहते हम कोई एक ऐसा बंदा हो जो हमारे साथ खड़ा रहे जब दुनिया हमारे साथ ना हो। कोई तो बिलीव करे हम पर माय डियर फ्रेंड्स, हम भूल जाते हैं कि सिर्फ आप अपने पर बिलीव करें, कोई साथ हो ना हो। आप सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दुनिया में सारा बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं और अपनी हार के समय हमेशा डर रहता है आपको कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं रिजल्ट अच्छे ना आए। आप वो आर्टिस्ट हैं जिसे कोई समझ नहीं रहा। माय डियर फ्रेंड्स, वो वॉलंटियर हैं जिसकी इंपैक्ट अभी दुनिया ने देखी नहीं है। वो ड्रीमर हैं जिसके अभी सपने पूरे होने हैं। मैं क्यों कर रहा हूं ये? क्या ये मेरे लायक है? फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को क्या समझते हैं, खुद पर क्या बिलीफ रखते हैं? आप साधारण नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक घोड़ा हैं, लंबी रेस का घोड़ा। दिन रात मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीलों का सफर तय करना है और 1000 मील दौड़ना है तो कुछ भी असंभव नहीं है। 100% ये बात फिट कर लीजिए। आज की कहानी सच्ची कहानी है, रियल कहानी है। किसकी है वो मेरे लिए अभी बताना मुश्किल होगा, पर कहानी बहुत अच्छी है, रिलेट करेंगे। एक किसान अपने खेत पर सुबह सुबह काम कर रहा था। इसकी रोज की आदत थी, सुबह जल्दी उठता था और रात को देर तक काम करता था। पूरे गांव में लोग इसको घोड़ा मानते थे। अरे यार, ये बंदा बहुत मेहनत करता है, सुबह खेत पर आ जाता है और रात को देर तक काम करता है। इसकी एक आदत थी, दोपहर को ये अपने टूटे हुए मकान में, कम रोशनी के मकान में पेंटिंग किया करता था। दोस्त, तुम ये पेंटिंग लोगों को क्यों नहीं दिखाते हो? ऐसा कहकर पड़ोस वाला किसान, इसके घर कह लो, कुटिया कह लो, पड़ोसी किसान को अंदर आता हुआ देखकर ये पेंटिंग करना रुकता है, देखता है
और कहता है कि मेरी पेंटिंग को कौन देखेगा। जो इसका दोस्त अंदर आया था वो इसकी भावना को समझता है और बाहर की तरफ इशारा करता है। वो मेरा जो काला घोड़ा देख रहे हो, जब मैंने इसको लिया था तो मुझे लगता था ये चल नहीं पाएगा, इसकी टांगे बेकार हैं। पर जब जरूरत समझी, जब जरूरत पड़ी, तब ये मेरे साथ घंटों दौड़ता रहा, भागता रहा, क्योंकि इसकी जो नस्ल है ये लंबी रेस का घोड़ा है। दोस्त, तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है, भागते रहो, दौड़ते रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। अपने दोस्त की बात सुनकर किसान कुछ नहीं बोला। उसको मानो यकीन नहीं हो रहा था ये उसका दोस्त क्या कह रहा है, पर वो बोला कुछ नहीं। चुपचाप उसको बाहर जाता वो देखता रहा, घोड़े पर बैठा और चला गया। मिलेट ने चुपचाप किसान को देखा और अपना काम में लग गया। उसको अपने वो पुराने दिन याद आने लगे। फ्रांस में उसका जन्म हुआ था और पेंटिंग का शौक था, पर उसको कठिनाइयों के कारण, फैमिली प्रेशर्स के कारण पेंटिंग को छोड़ना पड़ा। परिवार के लोगों का मानना था पेंटिंग से कुछ होता नहीं है और परिवार का खर्च चलाने के लिए किसानी करनी है तो किसान करना पड़ा उसको। 23 साल का हुआ तो वो पेरिस शिफ्ट हो गया। पेंटिंग बेचता, पैसे कमाता, जूते, यहां तक कि रात को सोने के लिए जगह भी वो पेंटिंग बेच बेच के कमाता था। पर उसकी पेंटिंग कोई पसंद नहीं करता था, ज्यादा बिकती नहीं थी आसानी से, बड़ी मुश्किल से बेच पाता था। 35 साल का हुआ तो फ्रांस के बार्बिजोन में शिफ्ट हो गया और वहां 27 साल तक रहा। अब वापस फ्लैशबैक से वापस आते हैं। ये अपना बैठा हुआ अपने पुराने दिन याद कर रहा था, कैसे बड़ी मुश्किल से लोगों की मिन्नतें करते हुए अपनी पेंटिंग बेचता था। अपनी बीवी और 9 बच्चे गुजर बसर बड़े मुश्किल से करता था और कई दिन तो भूखे सो जाता था। सूरज ढल और ढलते सूरज के कारण एक आकाश में एक पैलेट सा बन गया था। रंग बिरंगे कलर्स और उस कलर के बीच उसको दूर खेत पे एक वृद्ध किसान और उसकी बीवी नजर आई। ढलते सूरज में उनका सेलआउट दिख रहा था। किसान के चेहरे पर लाइंस थी, संघर्ष की लाइनें। उसके चेहरे पर थकावट थी और दिन भर के काम करने की थकावट। पर किसान बड़ी फुर्ती के साथ भी बावजूद जमीन से अपनी उपज को निकाल रहा था। आलूओं को बड़े प्यार से साफ करती हुई अपनी टोकरी में रख रही थी और दोनों के चेहरे पर एक खुशी थी। उनकी संघर्ष की निशानी थी ये आलू। महिला आलू को उठाती, प्रेम से रखती, तो दोनों का जो ये संघर्ष और प्यार का जो भाव था वो चेहरे पर उनके आ रहा था। अब ये पेंटर था, इसको देखा नहीं गया, अपना सामान बटोर रहा था। तभी चर्च की घंटी बजी। दोनों किसान और उसकी बीवी काम छोड़कर रुके और बड़े आदर भाव के साथ उन्होंने हाथ जोड़े, भगवान को थैंक यू किया। ये जो क्षण उसको दिख रहा था, ये जो कैनवस उसको दिख रहा था पेंटर को, मिलेट को, उसने फटाफट उस क्षण को अपने कैनवस पर उतार दिया। दोस्तों, ये मिलेट कोई साधारण इंसान नहीं, वो फेटफुल पेंटिंग एंजेलस है, जो आज दुनिया भर में 1861 एंजेलस
मास्टरपीस के नाम से जानी जाती है और इस मास्टरपीस को बनाने वाले आर्टिस्ट हैं मिले। दोस्तों, एक अगर मैं कथनी कहूं कि क्रिएटिव फील्ड में एक बीथोवन है जो म्यूजिक में फेमस है और दूसरे ये मिलेट है, मास्टरपीस, वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, पर वो 60 साल के आसपास जाकर फेमस हुए या लोगों ने उनकी पेंटिंग्स को पहचाना और अप्रिशिएट किया। आज उनकी पेंटिंग्स प्राइसलेस है, बेशकीमती, पर संघर्ष, 60 साल तक संघर्ष किया। उनका भी दिन आया, उसी तरह सबका दिन आएगा। लंबी रेस दौड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और यू एंड ओनली यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। मिलेट की कहानी एक आपकी भी हो सकती है। खुद पर बिलीव करें और हजारों मील तक दौड़ने का निश्चय कीजिए कि हां, मुझे दौड़ना है। थके हो, हारे हो, वो रोशनी खुद में जलाए रखें, इसे मरने मत देना दोस्तों। डिस्करेज मत होना। समय लग रहा है, ना सुननी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार हार आपको जीत के करीब लेकर जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा और आपके फीडबैक और कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इंस्पायर हो मिलेट से, और आपके कमेंट फीडबैक का तो हमेशा हमें इंतजार रहता है।